आज 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सवाल क्या कहता है कि निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। चलो पढ़ते हैं। सवाल एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। इसका पहले गुणांक निकालना है। यहाँ कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो आओ एक का गुणा हम 8 में करें तो 8 एकन 8 गुणा एक का 8 में किया तो माइनस के 8 एकन 8। अब इस दो का क्या करें कि गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़ें घटावें कुछ भी करें तो 8 आना चाहिए, और जोड़ें घटावें तो माइनस के 2 आना चाहिए। चलो गुणा करें तो 8, तो आओ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 2। चलो इसको अब बैठालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, अंदर बचा x और यहाँ से 4 बचे और प्लस के 2 लिया और यहाँ से 2 2 चौक 8, 4 अंदर बचे। और x माइनस के 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, देखो ये और ये है ना, हाँ। और बचा क्या, x प्लस के 2। अब इनकी शून्यक निकालना है। शून्य तो x माइनस के 4 बराबर 0 या x प्लस के 2 बराबर 0 0। तो x बराबर 4 आ जाएंगे, इधर आएगा 0 का। और x बराबर माइनस के 2 आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों की जांच, शून्य गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। संबंध की जांच भी करवा रहा है। देखते हैं संबंध की जांच कैसे, क्या करना है। x बराबर 4 और x बराबर 2, अतः शून्य कितने आ गए, अतः शून्य कितने आ गए, 4 और माइनस के 2। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए। तो क्या होना चाहिए, देखो माइनस के बी बटे ए। अगर हमें यहाँ जी है ना, जो इसको मानते हैं ए एक्स स्क्वायर, ये वाला ए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 2x माइनस के 8। तो यहाँ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। तो हमें क्या प्राप्त हुई, बी की वैल्यू हुई माइनस के 2 और माइनस के इधर के अंदर का भी माइनस और बटे 1। यहाँ लिखेंगे हम माइनस एक्स का गुणांक, इसी के बराबर लिखना है, माइनस एक्स का गुणांक एक मिनट माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, ये एक्स का, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये माइनस के 2 हैं। एक्स का गुणांक
अब आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो मैंने बोला था वो ये की वैल्यू थी, अब सी की वैल्यू क्या आना चाहिए, -8 और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि ये सी बटे ये होता है तो बचा बराबर जी क्या है, अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ये हमारे उत्तर आ चुका और ये हमारे शून्यकों की जांच हो चुकी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे आप लोगों के साथ साथ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल उसी का पहला कराया था, अब दूसरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसी की भी संबंध की जांच करना है और सवाल दिया है 6x²। इसको सही फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि इसको ऐसा लिखना है ax² प्लस के bx और प्लस के c इसमें लिखना है। तो ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, तो -7x और c की वैल्यू -3। इसका वही करना है कि इसका मल्टीपल इसमें करना है, तो इसका मल्टीपल किया गुणनखंड निकालने के लिए -3, तो 3 छक्के 18। अब इसका क्या करना है कि गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़ें घटावें तो -7 आ जाए। तो मैंने किया कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, या माइनस तो या माइनस, तो 9 में से 2 गए तो क्या बचे -7। चलो आओ इसको फॉलो करते हैं। 6x² माइनस के 9x, मतलब इसको, और प्लस के 2x माइनस के 3। जब मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो कॉमन लिया 3, तो अंदर बता 3 दूनी 6x और 3 तरफ 9। यहाँ कुछ एक ही तो कॉमन मिलेगा, क्योंकि 2x माइनस के 3, तो यहाँ मैंने यहाँ से ये कॉमन आ गया, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1। यदि यदि 6x² माइनस के 7 माइनस के 3, यदि 6x² माइनस के 3 कीजिए 3 शून्यक 0 हो, तो शून्यक 0 हो तो 2x माइनस के 3 बराबर 0 और 3x प्लस के 1 बराबर 0। तो वहाँ लिखा था, तो 2x, देखो 0 के इधर निकालेंगे तो 3, और ये वाला 3x इधर निकालेंगे तो -1। ठीक है, 3x प्लस के 1 लिखा था उधर 0, तो x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। यही है ना पेज? हाँ, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक, ओके। और 3 अब वही निकालना है, अतः शून्य कितने आए, अतः शून्य 3/2 और -1/3। ये शून्य कहा गया का क्या करना है, शून्यकों की जांच। शून्यकों का
शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, इसके बराबर ही है, माइनस के बी बटे ए। मैंने क्या कहा था आपसे कि आप ध्यान दीजिए, इसको ये मानते हैं, इसको बी और इसको सी, है ना। तो फर्स्ट इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो माइनस के बी बटे ए, तो माइनस के बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी माइनस के 7 और ए की वैल्यू 6। तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 और इसकी वैल्यू 6 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर सी की और बी की वैल्यू कैसे रख देते हो, तो जो जिसमें सवाल में कराया है मैंने 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, यही तो जो ए बराबर जो 6 होता है और बी बराबर माइनस के 7 होता है और सी बराबर माइनस के 3 होता है, इसलिए मैंने सी की वैल्यू 3 रख दी, ए की वैल्यू 6 रख दी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ ये आंसर आ चुका आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन इसी का, और जो तीनों क्वेश्चन हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप सभी लोग इनको कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करना है ये, ठीक है। देखो, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए। ये सवाल है t² माइनस के 15। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, t का स्क्वायर और रूट में 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस के b² क्या होता है कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इसका भी यही फॉर्मेट बनेगा, इसको भी यही लिखेंगे कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। यदि t² माइनस के 15 के शून्यक 0 हो तो t माइनस के 15 बराबर 0 और t प्लस के 15 बराबर 0। देखो, ये माइनस की है, अगर हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इधर वैल्यू लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, ये प्लस की, और ये प्लस की तो इधर लेके आएंगे तो इसकी किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये शून्य क्या गए, अतः शून्यक किस किस के आ गए, रूट 15 और रूट माइनस 15, शून्यक आ गए। अगर ये शून्यक पूछे तो उत्तर यहीं तक है,
अगर ये संबंध की जांच भी करवा रहा गुणांकों के बीच की तो आगे चलेंगे। ठीक है। चलो, शून्यकों का योगफल एक मिनट। शून्यकों का योगफल कितना होगा? अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटे। आपको उसने दिया क्या था? टी स्क्वायर माइनस के, एक मिनट, टी स्क्वायर माइनस के 15। तो यहाँ ए की वैल्यू तो हमें दिखाई दे रही है एक, बी की वैल्यू गायब है और सी की वैल्यू दिखाई दे रही है माइनस के 15। तो हमें माइनस के बी की वैल्यू क्या लिखना है? 0, और ए की वैल्यू 1 बराबर लिख देंगे हम। अभी क्या था, यहाँ टी चल रहा है तो इसका लिखेंगे टी माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक अब आता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, यहाँ सी की वैल्यू तुम्हें कितनी दी रखी है? माइनस के 15 और ए की वैल्यू 1। तो लिखेंगे ये क्या होता? अचर पद, जिसके साथ एक्स और वाई कुछ नहीं होता, ABCD कोई डिनोटर के लिए संख्या होती है, वो अचर पद होता है। अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ये अपना हुआ उत्तर की जांच करके आंसर। आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। और आप ये तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये भी उसमें पूछा था कि शून्यकों की योग्यता गुणनफल की जांच कीजिए। इसमें पूछा है कि ये संख्या दी गई है तो उस फॉर्मेट में लिखिए ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। चलो आज इसको हल करते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। सुना हुआ आपने कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता? माइनस के b बटे a। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के 1/4। और अल्फा, क्योंकि शून्यकों का योगफल ये दिया है और शून्यकों का गुणनफल ये दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो क्या होगा? माइनस का 1। ठीक, अब आया। और a है ना 4, तो ये भी 4 होगा। 1 आया। तो यहाँ मानेंगे कि a बराबर 4 और b बराबर माइनस के 1 और c बराबर माइनस के 1। देखो बेटा,
यहाँ दिया है आपको, एक मिनट, यहाँ दिया तो हर ये समान करने पर, तो यहाँ मैं 4 का गुणा इधर कर दूँ और 4 का ही इधर कर दूँ तो ये हो जाएगा -4/4। तो हर समान करने पर, हर समान करने पर, ठीक है। अगर c बराबर, अब c की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो ये एक मिनट, तो -4 आ गई c की वैल्यू, एक मिनट, तो -4 आ गई c की वैल्यू, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, और c की वैल्यू -4। चलते हैं, ये किसका आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जो भी अब जो निकला उसमें लिख, अतः एक मिनट, अतः दिया गया बहुपद संतुष्ट, देखो कैसे, अब हमने लिखा था ax² प्लस के bx और प्लस के c, तो इसमें हमें a की वैल्यू कितनी दी है, 4, a की वैल्यू दी है, देखो a की वैल्यू दी है ना 4, b की वैल्यू, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, तो हम इसको लिखेंगे कि a की 4x² और b की क्या दे रखी है, -1x, और c की क्या दे रखी है, -4। तो इसी फॉर्मेट में 4x² -x -4, देखो आ गया ना, ax² प्लस के bx। चलो आते हैं अगले सवाल में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखो इनके करना है, तो क्या लिखना है हल में, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हैं। देखो तो अल्फा प्लस के बीटा बराबर √2, एक मिनट को उसका वो तो लिख दे पहले, तो माइनस के b/a और √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो 1/3। यहाँ ये 3 दिख रहा है तो यहाँ भी दिखना चाहिए, तो क्या किया कि यहाँ नीचे ऊपर 3 का गुणा कर दिया, तो आएगा -3 √2/3, यही तो आया। और यहाँ तो हमें a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3√2। c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, c की वैल्यू आ गई 3 ना, c की वैल्यू 1, कितनी आई 1। चलो चलते हैं, जो कि एक मिनट ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की बराबर इतनी आ गई, सी की। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, अतः दिया गया समीकरण
या बहुपदी की बात होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। देखो को अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3x²। बी की वैल्यू कितनी थी -के, तो -3√2x। और सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू देखते हैं कितनी थी अपने पास। सी की वैल्यू 1, बस हो गया आंसर। इसको ऐसा लिख लो ना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, +1। ये हमारा बहुपद का फॉर्मेट बन गया। ठीक, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या 0√5 है। वही हल करना इसको भी। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यक अल्फा कामा बीटा है। तो देखो अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटे है, तो क्या आएगा 0। और यहाँ एक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो √5। और जिसकी वैल्यू दी नहीं रखी है इसको ये कोई दिक्कत, यहाँ भी हमें एक नहीं दे रखा, यहाँ भी नहीं दे रखा। चलो आते हैं, अब हमें यहाँ तो यहाँ ए की वैल्यू 1 आ चुकी है मान, और बी का मान 0 आ चुका है, और सी का √5 आ चुका है। ठीक है। चलो अब अपन इसको संतुष्ट करते हैं। अतः दिया गया बहुपद ax² प्लस के bx प्लस c को संतुष्ट करने पर ये हमें कितना प्राप्त हो रहा था 1, तो x²। बी हमें कितना प्राप्त हो रहा था -0x। और सी हमें कितना प्राप्त हो रहा था √5। यही आंसर है हमारा। आप लोगों को 6 क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आपको इम्पोर्टेंट सवाल कराए जा रहे हैं, और आप लोग पढ़िए और अपना अच्छे से परसेंट लेके आइए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय दोस्तों।